नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में एमए सेमेस्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर से आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पेपर का लेवल क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल से बताई जाएंगी। बस आप हमारे इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। एमए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 एंड 25। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024 एंड 25 यानी पिछले साल का है। सब्जेक्ट आपका रहेगा ड्राइंग एंड पेंटिंग। यहाँ पर पेपर का कोड दिया हुआ है और नीचे पेपर का टाइटल है ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन आर्ट। ये आपके पेपर का टाइटल है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित है। पेपर की टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक है 75 नंबर का। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 खंडों में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए या फिर खंड आ की। तो सेक्शन ए में किस प्रकार के प्रश्न हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन ए में कैसे प्रश्न हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, पेपर टाइम इस नोट को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये सारे सॉल्व करने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। इस पॉइंट पर गौर करिएगा कि जो आप आंसर देंगे वो लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। 10 प्रश्न है और हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलोरा कहाँ स्थित है। इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो बेवकूफ तो है नहीं कि 3 नंबर में आपसे केवल इतना पूछेगा एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो सबसे पहले उसने बोल रखा था कि आपको जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से देंगे वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप एलोरा का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जो एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं और किस काल में बनी, ये सारी चीजें। यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो 3 धर्मों से संबंधित हैं, आपका ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो 3 धर्मों की यहाँ पर गुफाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। एलोरा की जो प्रसिद्धि है वो किस कारण है, यानी कैलाश मंदिर के कारण। तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं इस प्रकार से। जो आपका आंसर है लगभग 10 से 12 जो लाइनें हैं उसमें तो लिखना ही होगा। ठीक है, 50 शब्द 10 से 12 लाइन में आराम से हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका सेकंड नंबर। बाघ गुफा के किसी एक चित्र के बारे में लिखिए। अब जो आपकी बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य में हैं और यहाँ पर जो चित्र हैं बहुत सारे मिले हैं। तो किसी एक चित्र के बारे में आपको डिटेल से लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छदंत जातक चित्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब छदंत जातक चित्र क्या है? तो अजंता की गुफाएं आप सभी जानते हैं, वहीं ये चित्र बना हुआ है। छदंत जातक चित्र में दिखाया क्या गया है? तो जो आपके महात्मा बुद्ध हैं इनकी पूर्व जन्म की बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें हम कहते हैं जातक कथाएं। और जातक कथाओं की संख्या है 547। ठीक है, 547 संख्या है। तो उन्हीं जातक कथाओं में से एक कहानी है छदंत जातक, जिसमें महात्मा बुद्ध को पूर्व जन्म में 6 हाथ, एक सेकंड, 6 दांत वाले हाथी के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, और इस कहानी को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों से किसी एक का वर्णन कीजिए। जो यहाँ पर मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्र हैं
उनमें से किसी एक चित्र का आपको वर्णन करना है, डिटेल में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां, मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियां मिली हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि नर्तकी की मूर्ति हो गई, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया है। पुजारी की प्रतिमा, इसके बारे में भी आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया है। तो इन मूर्तियों का आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि पहाड़ी शैली के दृश्य चित्र, यानी जो आपकी पहाड़ी शैली है उसके जो चित्र हैं, दृश्य चित्र हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु चित्र क्या है? लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग। तो लघु चित्र क्या है? लघु का मतलब होता है छोटा, चित्र का मतलब पेंटिंग, चित्र। तो छोटे चित्र ये बनना कब से स्टार्ट हुए थे? पाल शैली से। आपकी जो पाल शैली है, राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली है, ये सब कैसी हैं? लघु चित्र शैलियां हैं। यानी यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे चित्र हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लघु चित्र कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बनी ठनी क्या है? बनी ठनी एक पेंटिंग है और ये पेंटिंग आपकी जो राजस्थानी शैली की उप शैली है किशनगढ़ शैली, वहां पर बनी थी। इस पेंटिंग के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं एलिफेंटा कहाँ है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल इतना ही नहीं लिखना है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, आपको डिटेल से सारी चीजें लिखनी है। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है मैं प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप डेडिकेशन के साथ में उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसके अलावा आपके पेपर में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। बाकी आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो उसके लिए भी आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो आप सभी जानते हैं अजंता में दो प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। चैत्य क्या होती हैं, विहार क्या होती हैं, सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, अब आपका आता है सेक्शन बी यानी खंड बा। खंड बा में किस प्रकार के प्रश्न हैं? तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर जो नोट दिया है ध्यान से पढ़िएगा, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें से केवल आपको 4 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं और प्रत्येक प्रश्न लगभग 150 शब्दों में हो। हर एक क्वेश्चन आपको लगभग 150 150 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न आपका कितने नंबर का है? तो 6 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका कितने नंबर का है? तो 6 नंबर का है। यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि बाघ गुफा चित्रों की मुख्य विशेषताओं पर लघु टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये लिखेंगे बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, कितनी गुफाएं हैं, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। ये जो चित्र हैं किस धर्म से संबंधित हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद में यहाँ पर जो चित्र बने हैं उसके बारे में, फिर इनकी विशेषताओं पर आप आएंगे। इस प्रकार से अपना जो आंसर है वो लिखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपको हेडिंग वाइज देना है, ठीक है? ये जो आपके लघुत्तरी प्रश्न है, अभी विस्तृत क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, इनका आंसर आपको कैसे देना है? हेडिंग डालकर। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ही नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। पेपर टाइम क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही नहीं लिख देना है कि 2 3 4 पन्ने भर के आ गए, हेडिंग वाइज लिखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 3 नंबर, जोगी मारा के चित्रों पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अब इसमें तो आपसे कुछ बोला ही नहीं, जोगी मारा की गुफाओं के बारे में आपको जो कुछ पता है सारी चीजें यहाँ पर आपको लिख देनी है हेडिंग वाइज। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 4 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपकी आती हैं मिर्जापुर की गुफाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में यहाँ पर आप डिटेल से लिख सकते हैं। और विषय वस्तु का मतलब है जो चित्र बने हैं प्रागैतिहासिक काल के, उनकी विषय वस्तु क्या है, उन चित्रों में क्या दिखाया गया है, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी रहेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर, चित्रकला की पाल शैली की रंग योजना पर प्रकाश डालिए। जो आपकी पाल शैली है मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो उसकी रंग योजना पर प्रकाश डालना है, यानी उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर। अब देखिए, जैसे पाल शैली की रंग योजना आपसे पूछी गई है, रंग योजना के बारे में आपको नहीं पता है, क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, आपको जो कुछ पता है पाल शैली के बारे में आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर कि मुगल शैली के व्यक्ति चित्रों पर लघु टिप्पणी लिखिए। मुगल शैली ये भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई हुई है, तो मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्र बने हैं इस पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, राजस्थानी लघु चित्रों के बारे में संक्षेप में लिखिए। जो आपकी राजस्थानी शैली है उसके बारे में आप जो कुछ जानते हैं सारी चीजें यहाँ पर आपको हेडिंग वाइज लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कांगड़ा शैली के चित्रकला के विषय में आप क्या जानते हैं। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। कांगड़ा शैली के बारे में आपको जो कुछ पता है यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेक्शन सी यानी खंड सा। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़िएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 450 शब्दों में देना है। ध्यान रखिएगा, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें 450 शब्दों में आपको आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का है। 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन आपका जो है वो 10.5 नंबर का है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि अजंता के गुफा चित्रों पर एक निबंध लिखिए। यानी अजंता में कितनी गुफाएं हैं, कितनी गुफाओं में आपको चित्र मिले हैं, कितने प्रकार की गुफाएं हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज लिख देनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर है 10 नंबर प्रश्न, तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला पर निबंध लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जो कुछ पता है, यहाँ पर जो नगर मिले हैं, नगरों से जो सामग्री मिली है, सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, भारतीय लघु चित्रकला शैली पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए, लघु चित्रकला शैली आपकी पाल शैली से शुरू होती है और पहाड़ी शैली तक। तो आपको कितना सारा मटेरियल मिल गया लिखने के लिए, तो सारी चीजें यहाँ पर आप लिख दीजिए आराम से। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहाड़ी चित्रकला शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी जो आपकी पहाड़ी शैली है इसके बारे में आपको जो कुछ पता है, जितनी सारी चीजें आपको पता है यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये था क्वेश्चन पेपर और जितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सारी चीजें मैंने आपको कराई हुई हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट जाकर देख ली तो एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।